हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम पूरी तरह बहाल, राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है एसओपी। प्रदेश के कर्मचारी वर्ग ने सीएम का धन्यवाद किया है। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने कहा कि सीएम ने प्रदेश के नायक होने का प्रमाण दे दिया है। तो देखिए, ओपीएस एक बड़ा वादा था कांग्रेस का, चुनावी घोषणा पत्र में भी, चुनावी गारंटी में भी, और अब ओपीएस का फैसला पूरी तरह से लागू हो गया है। धन्यवाद कर्मचारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार कर्मचारी इस वक्त जता रहे हैं। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने सीएम को प्रदेश का नायक कहा है और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद लगातार विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष की तरफ से तर्क दिया गया था कि इतना फंड राज्य सरकार के पास नहीं है और अगर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल भी की जाती है तो आर्थिक बोझ पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इस पूरे मामले पर पहले लगातार राजनीति होती रही, अब तो एसओपी जारी हो चुकी है। अब इसको लेकर क्या राजनीतिक रुख विपक्ष का नजर आता है। हालांकि सत्ता पक्ष के पास अपनी पीठ थपथपाने के लिए एक बड़ा मौका ये है और आमजन भी, यानी कि खास कर हम बात कर रहे हैं कर्मचारी महासंघ की या कर्मचारियों की जो लगातार इसको लेकर संघर्ष कर रहे थे, उनके परिजन भी, उनके परिवार भी अब आभार जता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप, देखिए, एक बड़ा मुद्दा ओपीएस का रहा है, इस पर खूब राजनीति हुई है। घोषणा पत्र में इसे एक सबसे बड़ी गारंटी के तौर पर देखा जा रहा था। कांग्रेस के पास बड़ा मौका है अपनी पीठ थपथपाने के लिए, क्योंकि देखिए लगातार इस गारंटी को लेकर सियासत हुई और अब कांग्रेस ने कर दिखाया। क्या कुछ इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल आदि, देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो चुनावों के वक्त एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने उस चुनावी मुद्दे को अपने हाथ में भी लिया और उसको सबसे पहली अपनी 10 गारंटियों में पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम को बनाया और ये भी कहा कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट बैठेगी, उसमें हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। हालांकि ये फैसला पहले ही हो चुका है। जनवरी महीने में ही, जब 13 जनवरी को पहली कैबिनेट हुई थी, उस दिन ही फैसला हो गया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। लेकिन उससे जुड़ी बहुत सारी कानूनी तकनीकी पेचीदगियां थी। उसके बाद अब जाकर एसओपी जारी होनी थी कि आखिरकार इसमें होना क्या है। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम तो बहाल कर दी गई, सरकार ने कैबिनेट में भी डिसीजन ले लिया, उसको लेकर ऑफिशियल मेमोरेंडम भी जारी हो गया, लेकिन उसके बाद उसका आगे होगा कैसे, प्रोसीजर कैसे होगा। तो आज इससे जुड़ा जो एसओपी है वो जारी किया गया है। एक तरफ नगर निगम चुनाव के रिजल्ट आते हैं और उसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता है। हम कह सकते हैं कि 25 सीटें अब तक के इतिहास में नगर निगम में सबसे ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस को मिली हैं। तो उसके बावजूद जो 24 सीटें मिली हैं, उसके बावजूद उसके तुरंत बाद, यानी हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं, प्रचारक के तौर पर वहां पर कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और उससे पहले एसओपी जारी होती है और उस एसओपी में हालांकि कुछ बातें कही गई हैं। अब उसको तकनीकी तौर पर कर्मचारी की स्वरूप में लेते हैं, ये एक अलग बात है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि 60 दिन के भीतर आपने ऑप्शन देना है। ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि आपने क्या एनपीएस में ही रहना है या जो राज्य सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम जो दी गई है उसमें रहना है। तो उसके लिए उनके जीपीएफ अकाउंट खुलने हैं, उसमें सारी चीजें होनी है। तो और 60 जो है वो अच्छा, देखिए प्रदीप, आपने कहा कि अभी ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद अकाउंट भी खुलने हैं। कुल मिलाकर कितना समय लगेगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक बार फिर से मिलने लग जाए लोगों को, क्योंकि बड़ा मुद्दा रहा है, बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और मुझे ये लगता है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उस वक्त भी ये बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। लेकिन अभी अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, जो आज जो एसओपी जारी हुई है उसमें वक्त दिया गया है 60 दिन का, यानी 2 महीने का वक्त दिया गया है। उसमें आपने अपना ऑप्शन देना है कि क्या आप एनपीएस में रहना चाहते हैं या ओपीएस में जाना चाहते हैं। ओपीएस में जाएंगे तो आपको जीपीएफ अकाउंट आपके खुलेंगे, वो तमाम चीजें होंगी उसमें। लेकिन उसमें 60 दिन का वक्त दिया गया और 60 दिन के वक्त के भीतर, यानी कि अभी 60 दिन का वक्त दिया गया है और कर्मचारियों से पूछा गया है कि क्या आप ओल्ड पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं या न्यू पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं। उसके आधार पर अकाउंट खुलेंगे। तकरीबन 2 महीने का समय इसके बीच में फिलहाल नजर आता है कि पूरी तरह से लागू ओपीएस हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।